हेलो एवरीवन, आज है 29 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ओएनजीसी के बारे में। देखिए, नतीजे इनके आए थे और नतीजे उतने अट्रैक्टिव नहीं थे, जिसकी वजह से एक बड़ा करेक्शन आज के दिन में हमें देखने को मिला। हालांकि जब बाजार खुला था तब करेक्शन और भी ज़्यादा बड़ा था, 157 रुपीज़ पे शेयर चला गया था। लेकिन बाद में फंडामेंटली देखा जाए तो कंपनी अच्छी तो है। और देखो यार, बीच में भी एक बार ऐसा हुआ था कि रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए थे, लेकिन उसके बाद एक अच्छी रिकवरी हमने देखी। तो ये बाजार को पता है और यही वजह भी थी कि अगर गिरा भी तो वापस से रिकवर भी कर गया। और देखा जाए तो लेकिन फिर भी तकरीबन 3% की गिरावट पे ये क्लोज तो हुआ है। वीडियो में बातचीत करेंगे इनके नतीजे के बारे में, साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि कुछ ब्रोकरेज हाउस की क्या कमेंट्री है इस कंपनी को लेकर। तो ओएनजीसी सरकारी कंपनी है, कभी न डूबने वाली कंपनी है मेरे हिसाब से। और जहां तक पिछले एक महीने की बात करें तो 3% की गिरावट भी है। पहले भाग रहा था, अब नतीजे के बाद पिटाई शुरू हो रही है इसकी। यहां तक बात करें पिछले एक साल में देखें तो 10% का ग्रोथ है। और एक्चुअली में जिनकी बाइंग निचले लेवल पर है उनको पैसा और भी ज़्यादा बना है। 120 रुपए के आसपास शेयर गया था, वापस तेजी बनी, 140 पे गया, वापस 120 के करीब पहुंचा। वापस जो रफ्तार पकड़ी है ना, वो शानदार है। और जब भी गिरावट आई है वो टेम्पररी गिरावट थी। हम फिर तेजी दिखाई, फिर गिरावट आई, फिर तेजी दिखाई, फिर अभी गिरावट। हो सकता है कि एक दो दिन और गिरावट आपको देखने को मिले, लेकिन वापस ऊपर की तरफ जाता भी नजर आ जाएगा ये। कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में अगर हम बात करने जाए तो नतीजे जो आए हैं वो थोड़े से खराब है। कंपनी के रेवेन्यू में लगातार डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। अगर आप देखोगे तो जून में इनका जो रेवेन्यू था वो 1,80,000 करोड़ से भी ज़्यादा का था। वो डिक्लाइन होकर 1,70,000 करोड़ के आसपास रहा सितंबर और दिसंबर में। लेकिन इस बार ये उससे भी कम हो चुका है। मार्च में 1,65,000 करोड़ से भी कम है। तो लगातार डिक्लाइन है। और सबसे बड़ा डिक्लाइन आया है प्रॉफिट्स में। देखिए, अब तक प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो 10,000 करोड़, 11,000 करोड़, 8,000 करोड़, 11,000 करोड़। लेकिन इस बार बहुत कम प्रॉफिट हुआ है, 3,715 करोड़। तो यही वजह है कि भैया शेयर गिरने की भी यही वजह है कि एक झटके में जब प्रॉफिट में इतना बड़ा डेंट लगता है तो जाहिर सी बात है आपको गिरावट तो देखने को मिलेगी। और वो देखने को मिल भी रही है आज के दिन में। क्योंकि जहां कंपनी 11,000 करोड़ का प्रॉफिट कर रही थी अब तक क्वार्टरली, उसने सिर्फ 3,715 करोड़ का ही मुनाफा दर्ज किया, जो कि काफ़ी नेगेटिव चीज़ है, काफ़ी नेगेटिव चीज़ है। और ओएनजीसी के बारे में अगर हम बात करें तो आज वॉल्यूम काफ़ी बड़े थे, 4 करोड़ से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में आज शेयर ट्रेड हो रहे थे यहाँ पर। कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए सरकारी कंपनी है ये। और जहाँ तक बात करें अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र, 31% लोग कह रहे कि बेचो और भाग जाओ, 69% लोग कह रहे खरीदारी करो। इतना ही नहीं, अगर हम बात करेंगे कंपनी में तो भैया इनके आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू में किस तरीके की तेज़ी आई है। डेफिनेट लास्ट क्वार्टर खराब रहे, लेकिन आप ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपेयर करोगे ना 2021 से 22 को और 23 को, तो बहुत बड़ी रफ्तार पकड़ी है। अब तक का सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू रहा है फाइनेंशियल ईयर 2023 में 6,85,000 करोड़ के आसपास, जो कि 2021 फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ 3 लाख करोड़ का था। मतलब डबल से भी ज़्यादा हो गया 2 साल के अंदर। और ये बड़ी बात है, काफ़ी बड़ी बात है। प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर थोड़ा झटका लगा है, क्योंकि 2022 में प्रॉफिट से लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी। क्यों आप देखिए, लेकिन 2020 फाइनेंशियल ईयर में 10,500 करोड़ का प्रॉफिट था, वो 21 में बढ़ के 20,000 करोड़ रहा। लेकिन 22 में झंडे गाड़ दी। अब तक का सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट था इनका 47,830 करोड़। लेकिन बाद में डिक्लाइन आया इस बार। 2023 फाइनेंशियल ईयर में 32,745 करोड़ में प्रॉफिट सिमटा। देखा जाए तो वो एक्चुअली में इससे पहले के साल के मुकाबले तो अच्छा ही है, मतलब, लेकिन पिछले साल के मुकाबले काफ़ी ख़राब कह सकते हो। और जो गिरावट आई है मेरे हिसाब से वो एक टेम्पररी गिरावट है। क्योंकि अगर आप इसका ग्राफ देखोगे एक साल का, लेकिन अगर आप 5 साल का ग्राफ देखोगे तो जब भी कोई बड़ी गिरावट बनी है, अच्छा बाउंस बैक आया है, फिर गिरा है, फिर बाउंस बैक आया। इवन अगर आप 5 साल अब मैक्सिमम ग्राफ पे देख लो तो आप देखो अब तक ये भाग रहा था। और देखो बड़े करेक्शन जब भी बने ना, रफ्तार उससे ज़्यादा की आई है। फिर करेक्शन बने, फिर बड़ी रफ्तार आई। हालांकि एक टाइम था जब ये 300 रुपये से भी ऊपर ट्रेड कर रहा था, फिर बड़ा करेक्शन आया था, फिर वापस तेज़ी पकड़ ली। अब वापस कोविड के टाइम पे बहुत बड़ी गिरावट है, लेकिन अब वापस तेज़ी पकड़ी है। और डेफिनेटली ये ऊपर की तरफ जाता आपको नज़र आ सकता है। हालांकि एक रेजिस्टेंस ज़रूर यहाँ पर बैठा है ऊपर की तरफ, वहाँ से ये गिरता भी है हर बार। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ से अगर थोड़ा बहुत करेक्शन दिखाता है और नीचे के लेवल पर अगर ये आपको मिलता है 135 से 145 के रेंज में, तो मुझे लगता है कि ओएनजीसी में मौका बन सकता है बाइंग का। हालांकि
अभी अगर हम कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की कमेंट्री देखें तो मोतीलाल ओसवाल की यहाँ पर बाय रेटिंग है, 165 रुपीज़ का टारगेट है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की भी बाय रेटिंग है, 164 रुपीज़ का टारगेट उनकी तरफ से देखने को मिल रहा है। कंपनी में अगर आप देखोगे तो जो इसका पी रेशियो है वो काफ़ी कम है, 4.87 का है। सेक्टर पी 16 का है, कम कह सकते हो आप इसको, सस्ता कह सकते हो आप इसको। 76% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। और जहाँ तक बात करी जाए होल्डिंग को लेकर, शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो प्रमोटर के पास 58.89% की होल्डिंग है। प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट है, सरकारी कंपनी है ये। इसके अलावा बड़े बड़े फंड हाउस बड़ी क्वांटिटी लेकर बैठे हैं, 8.73% की इनके पास है। म्यूचुअल फंड्स 11.15%, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 7.97%, एफआईएल्स। रिटेल के पास बहुत कम है, सिर्फ 2.42% की होल्डिंग ही है रिटेल इन्वेस्टर के पास। बाकी की जो 10.82% है वो भी अदर पार्टीज के पास है। तो देखा जाए तो जो लूज एंड्स है वो बहुत कम है, यहाँ पर बहुत कम क्वांटिटी में है। तो लोग खरीदारी करने के लिए तत्पर रहेंगे जब भी शेयर में गिरावट आएगी। और आप देख सकते हैं कि कोई उतना बड़ा करेक्शन अभी बना नहीं है, बल्कि ये भाग रहा है ऊपर की तरफ। डेफिनेटली अच्छे परफॉर्मेंस कहूँगा मैं इसको। हालांकि एक बड़ा डेंट लगा ज़रूर था, लेकिन डेफिनेटली भागने के लिए तैयार है। और देखो बीच बीच में ऐसे झटके लगेंगे, तो अभी ये जो गिरावट है मेरे हिसाब से कोई उतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर ये गिर कर ये आपको मिलता है 135 से 145 के बीच में, तो मुझे लगता है कि खरीदारी के एक अच्छे मौके जो है वो वहाँ पर आपको मिल सकते हैं। उस रेंज पे अगर जाता है तो खरीदारी के मौके बनेंगे ज़रूर। सरकारी कंपनी है, डूबने का खतरा इसका ना के बराबर है। और लॉन्ग टर्म का आउटलुक मुझे लगता है कि पॉजिटिव है, लेकिन शॉर्ट टर्म में जो रिजल्ट्स आए हैं उसका इम्पैक्ट तो रहेगा भाई। 1-2 दिन की गिरावट आपको देखने को मिलेगी तो ज़रूर यहाँ पर, और उस गिरावट में खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हो तो बने रहो, कोई डरने वाली बात नहीं है। जो गिरावट आ रही है वो एक टेम्पररी गिरावट है, वापस बाउंस बैक डेफिनेटली ये कर जाएगी कंपनी। तो और जिनकी मतलब जो खरीदना चाहते हैं यही कहूँगा कि इंतज़ार करिए थोड़ा सा। अगर और करेक्शन आता है यहाँ से 7-8% का अगर और करेक्शन आता है तब खरीदारी के मौके बनेंगे। और हर लेवल पर मैं कहूँगा कि जब भी गिरावट आती है यहाँ पर आप चाहो तो लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा थोड़ा करके ऐड करके चल सकते हो। और लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली पोटेंशियल ज़रूर है कि आपको अच्छा खासा पैसा बना के देगा, इवन शेयर प्राइस में भी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो डिविडेंड भी अच्छा खासा पे कर रहा है ये। हालांकि इस बार थोड़ा सा कम है, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि ये और बेहतर डिविडेंड फ्यूचर में भी आपको पे करता रहेगा। तो डिविडेंड भी अच्छा खासा पे कर ही रहा है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। तो ओएनजीसी खरीदारी करी है, बने रही है। फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात है, यहाँ से अगर 7-8% की गिरावट आती है तो एक अट्रैक्टिव लेवल बन जाता है वो बाइंग के लिए। और अगेन शॉर्ट टर्म की बात मैं नहीं करूँगा, मैं लॉन्ग टर्म की ही बात करूँगा। और लॉन्ग टर्म का पोटेंशियल दिखता है इस कंपनी में। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर पहले बाहर आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और ओएनजीसी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। इसके अलावा इस सेक्टर की कौन सी कंपनी या फिर कौन सी सरकारी कंपनी आपको पसंद है वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।